महाराज जी हम मंदिर जाते हैं पाठ पूजा और पुण्य संचय करने के लिए, लेकिन हम वहाँ बैठ के या तो अपने घर की बातें या बगल वाले ने कुछ बोला, 2 लाइन हमने पूजा की और 3 बातें हमने उनकी सुनी, तो इससे हम पाप का संचय कर रहे हैं या पाप का संचय, पुण्य का संचय कर रहे हैं या पाप का संचय कर रहे हैं? देखिए 2 चीज़ें हैं। जो मंदिर में आकर के बाहर की बातें करते हैं वो पुण्य का संग्रह तो करेंगे, क्योंकि पंच परमेष्टि की आराधना जितनी देर करेंगे उतना संग्रह तो पुण्य का होगा। लेकिन वो जो उनकी धारा थी पुण्य की वो टूट टूट के आएगी। जैसे आप शुद्ध समाधान सुन रहे हो, लाइट चली जाए, फिर 2 प्रश्न हुए, फिर लाइट चली जाए, कार्यक्रम तो होगा लेकिन वो जो आनंद आना चाहिए वो नहीं आएगा। आप थाली पर बैठे हैं, 1 रोटी आई, 20 मिनट बाद दूसरी रोटी आएगी, फिर 20 मिनट बाद तीसरी रोटी आएगी, फिर दाल खत्म हो गई, 15 मिनट बाद दाल आएगी, रोटी जब तक ठंडी हो जाएगी। तो ये आनंद भंग हो गया, पेट तो भर जाएगा, आनंद नहीं आएगा। ऐसी पुण्य तो मिलेगा लेकिन वो जो आनंद वाला आना चाहिए वो नहीं मिलेगा। 2 प्रकार के लोगों से बड़ी परेशानी है मंदिरों में। एक वो जो बैठकर बातें करते हैं जिससे दूसरे लोग को विघ्न होता है, और दूसरे वो जो उनकी बातें सुनते हैं। मतलब वो जो लोग देखते हैं कि बातें कर रहा है, ये भी बड़ी प्रॉब्लम है। कई लोगों के इतने लोगों के प्रश्न आते हैं ना शुद्ध समाधान में, अगर मंदिर में किसी ने दीपक नहीं जलाया तो क्या होगा, उसको कौन से पाप का बंद होगा। अरे भैया तुम अपनी व्यवस्था देखो जिसमें सार है, तुम्हें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा वो देखो। तो 2 लोगों के साथ प्रॉब्लम हो जाती है। एक तो वो जो बातें करके दूसरों को डिस्टर्ब कर रहा है, और एक जो थर्ड पर्सन उसको देख रहा है कि यार कैसा आदमी बातें कर रहा है। तो मेरे हिसाब से दोनों बराबर ही हैं। एक बार गुरु जी के पास शिकायत गई कि ये ब्रह्मचारी जी सामायिक नहीं करते। तो गुरु जी ने पूछा क्या करते हैं, बोले बस गेट बंद हुआ और सो गए। अच्छा, गुरु जी ने बोला तीनों टाइम की सामायिक में कि एक टाइम की सामायिक? बोले तीनों टाइम की सामायिक में, ये तो बस गेट बंद किया और सोते हैं। अच्छा तुम क्या करते हो? बोले मैं तो सामायिक करता हूँ। अच्छा बोले लेकिन तुमसे अच्छा तो वो है। बोले क्यों? कम से कम उसने सो के अपनी थकान तो मिटा ली, और तुम उसको देख देख के कुड़कुड़ कर रहे कि यार इसने सामायिक नहीं करी, मैं सामायिक कर रहा हूं। दोनों लोगों के लिए संदेश है, मंदिर में आकर के विघ्न ना करें। मेरे हिसाब से जब भी मंदिर बनाए आजकल एक विशेष कक्ष बनाना चाहिए, महिला समाधान कक्ष, महिला संभाषण कक्ष, ताकि वो वहां देखो अभी यहाँ पर शुद्ध समाधान चल रहा है ना, अब वो एक बच्चे की आवाज आ रही है, उनको पता है कि 15-20 मिनट से उनके बच्चे की आवाज आ ही रही है, फिर भी वो वहीं बैठी। तो ऐसे लोगों के लिए अलग से व्यवस्था रखो। जो बातें करती ना महिलाएं बैठ के, का कह दो कहो गो, तो ऐसे लोगों के अलग से कक्ष बनाओ, महिला संभाषण कक्ष, वहां बैठो और गिचरो, तुम्हें जो करना है करो। वो हो वाटर प्रूफ, बुलेट प्रूफ, साइलेंस प्रूफ, उसकी बाहर आवाज ना आए। तो ऐसे कक्ष बना करके वहां बैठे, कम से कम दूसरे को विघ्न ना हो। लेकिन कोई ऐसा कर रहा हो तो आप इग्नोर आए नमक करे किनारे बैठ जाएं। आपसे कोई बात कर रहा हो तो उनसे बोलना कि मैं 5 मिनट से पूजा कर लूँ फिर मैं आपसे बात करता हूँ। और बोले बड़े तुम एटीट्यूड में हो, तो बोला हमारा नियम है ओम शांति, ऐसा करके टाल दें। और मेरा तो मानना कि उस वेदी में जाके बैठे जहाँ कोई नहीं बैठता हो, तो अकेले रहेंगे ना, भगवान से डायरेक्ट कनेक्शन हो जाएगा, ऐसा समझिए। और महाराज जी एक बात और, अभी आपने बोला था हमें तनाव रहित रहना चाहिए अगर किसी ने कुछ कह दिया, लेकिन आपके पास जब बैठते हैं तब हो जाते हैं कि हाँ ऐसा हमें करना चाहिए। लेकिन जब हम अपने गृहस्थ जीवन में या कहीं भी जाएं, हम बात सुनते हैं, लेते हैं, तो उस टाइम अपने परिणाम कैसे शांत रखें? अरे आपने एक पिक्चर देखी होगी मुन्ना भाई MBBS, देखी क्या? नहीं देखी? सबने देखी होगी, मैंने पुरानी पिक्चर मैंने देखी थी। वो जो हीरो था वो साथ में गांधी जी को लेके चलता था। जहां कोई प्रॉब्लम आती थी वो क्या करता था, बापू याद है क्या करना है, बस आप यहां से जाना तो मुझे साथ में लेके जाना, बापू की तरह। और बस जब आप कुछ प्रॉब्लम आए तो गुरु जी क्या करना है, और आपको समाधान वहीं मिलेगा, बिल्कुल शांत हो जाना। चलिए।